हमने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया। अच्छा। हम इसीलिए तस्लीम नहीं करते कि इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। आज उसको सामने आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? कितने पाकिस्तान के मौलवी, कितने पाकिस्तान की जमातें, अच्छा। क्यों नहीं ये मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाते? ठीक है। हम मुसलमान है यार, सब मुसलमान भाई हैं। हम सबको एक होकर आवाज उठानी चाहिए, निकलना चाहिए, मजामत करनी चाहिए। ये मुसलमान पैसे खा के यार बिक जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। फलस्तीन वाले हमारे क्या कुछ नहीं लगते। अच्छा, मुसलमान है वो मुसलमान भाई नहीं है भाई। हाँ यार मुसलमान अगर तो मुसलमान ही लगोगे ना जी जी तो ईसाई हमारे साथ सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। हाँ तो फिर इंसानियत का रिश्ता देखो। ओ हो जबरदस्त। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर हमास और इजराइल को लेकर लड़ाई हो गई। दो लोग आपस में लड़ पड़े। एक लोग सपोर्ट कर रहे थे इजराइल को, एक लोग कर रहे थे हमास को। अब आप कह रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोई इजराइल को कैसे सपोर्ट कर सकता है, तो आप पहले वीडियो देखिए। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। फलस्तीनियों के ऊपर क्या कर रहा है वो तो कुछ भी नहीं करता, तो कर दे वो अपना भी नहीं कर रहा। मसला। बस ये दो भी नहीं नाम कर दे। तो क्या होगा यार? तो ये कह रहे हैं दोनों तरफ से हो रहा है। देखे उनकी भी भाई इसराइल के पास कौन सी आटमी ताकत है? ये सिर्फ तो ईसाई ने नहीं। अच्छा अंकल जी, वैसे ये तुर्की ने भी इसराइल को मान लिया और सऊदिया ने भी उनके साथ ट्रेड शुरू कर दी। आज तो 70 साल पहले ही मान लेना चाहिए था, इन्होंने गलती की थी। अच्छा, ये कह रहे हैं गलती क्यों मान लेना चाहिए था? उर्दू में अगर जी अमेरिका नु मन्या जे जर्मनी नु ओनु की है। इसराइल को क्या है वो कहते हैं इसराइल सबसे पहले फलस्तीन, मीडिया ने खराब किया इसराइल। सबसे पहले फलस्तीन के बारे में वो जब तक वो मसला हल नहीं करेगा अब तक तस्लीम नहीं करेंगे फलस्तीन इसराइल को। ठीक है। पहले वो फलस्तीनियों पे हमला बंद करे, उन पर जुल्म सितम बंद करेगा तो फिर उसको। आप क्या कहना चाह रहे हैं? असि तस्लीम कर बैठे हैं, तुसी ना करो। आपने इसराइल को मैं कर तस्लीम लिया, कर तस्लीम लिया। का। आप पाकिस्तान में खड़े हो गए। तो ये जाकर देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यार से मिलते हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत औरतें हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। ठीक तुम है। हम ही पैर पे हो। अच्छा नहीं वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। और कोई नहीं जुल्म करता। नेट पे देखो और ना क्या हो रहा फलस्तीनियन है। नहीं उन्होंने खिलौन देंगे। नेट पे देखो ना क्या हो रहा है। बम्बान के बेच वड़ देने, हर वेरे बम्बान के बेच वड़ देने। अच्छा, उनका भी अभी जो कौन सी मस्जिद अक्सा पे उन्होंने हमला किया था ना, ठीक है। किया था ना। ये चीजें ये देखो ना, ये मुसलमान आवाज नहीं उठाएंगे, अल्लाह के घर के लिए आवाज नहीं उठाएंगे और क्या करेंगे यार? ये सारे तुम जन्नत च जाना चाहते हो, खुदा दे बंदे इंज ना जाओ। अच्छा, फिर कैसे जाएं? नमाज पढ़ना अपना हाँ, अपने आप को ठीक करें। अपने आप को ठीक करे। पूजा करके जन्नत में चले जाएंगे। क्या? नहीं, उन्होंने कहा बोला है कि पूजा करें। नहीं नहीं, देखे यार ये पूजा वाली बात है ना यार। उन्होंने बंदा मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म कर रहा है, आप बोलते हैं उसको तस्लीम कर लो। कैसे तस्लीम कर ले भाई? ठीक है। सारी बात ये तो ठीक है कि सऊदिया अगर तस्लीम कर सकता है, तुर्की अगर तस्लीम कर सकता है, तो हमें क्या इशू है? मैं ये नहीं कहता तस्लीम करो ना करो, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो अदारों का काम है। लेकिन हमारे क्या लगते हैं? क्या? कुछ भी नहीं। फलस्तीन वाले हमारे क्या कुछ नहीं लगते। तो अच्छा, मुसलमान है वो मुसलमान भाई नहीं है भाई। हाँ यार मुसलमान अगर तो मुसलमान ही लगोगे ना जी जी तो ईसाई हमारे साथ सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। हाँ तो फिर इंसानियत का रिश्ता देखो। ओ हो जबरदस्त। ये देखें, इस बात पे क्लैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, देखें इस बात पे इंसानियत का रिश्ता ये होना बात चाहिए। पहले मैंने कही ना आपको बिल्कुल कि ऐसे ही है। सबसे पहले इंसानियत। जो गलत करे, कोई मुस्लिम अगर गलत करता है, गैर मुस्लिम गलत करता है, उसको कहना चाहिए गलत है। हाँ। ठीक है ना? लेकिन यार हमारी आंखों के सामने देखो ना, आप खुद देख लो, नेट पे देख लो यार। अच्छा कितना लेकिन जुल्म एक कर रही और है। बात है, अभी जो वार डिक्लेयर की गई है ना, ये चीज भी मैंने आपको बताई है, आपने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, गौर नहीं किया कि पहले जोन से उस साइड से 5000 मिसाइल दागे गए, उसके बाद वार डिक्लेयर की गई है। मतलब पहले 5000 मिसाइल, और ये बड़ी ऑथेंटिक न्यूज है। ठीक है, ठीक लेकिन देखो हमने अपनी आंखों से देखा है, हाँ। फलस्तीन की औरतें उठा रहे हैं, उनकी इज्जतें लूट रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म सुतम कर रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अभी वार डिक्लेयर हुई है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में सुनने में खबरें भी आ रही हैं कि ये उन इसराइल में जाके मिल रहे हैं। ठीक है ना? जब हमने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया। अच्छा। हम इसीलिए तस्लीम नहीं करते कि इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। ठीक है ना? ये जुल्म को रोकना चाहिए। ये इमरान खान ने भी पहले आवाज उठाई थी, उसके अलावा आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। किधर है मुल्ला डीजल, किधर है अभी? वो बहुत बातें कर रहा है, सियासत के लिए वो मैदान में आ जाता है। आज उसको सामने आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे?
किधर है पाकिस्तान के मौलवी, किधर है पाकिस्तान की जमातें? अच्छा। क्यों नहीं ये मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाते? एक और चीज़ है, उधर से भी हमास की तरफ से पहले 500 मिसाइल जो से हैं वो उधर दागे गए। फिर एक और चीज़ है, सऊदीया की बात करें वो तो रिलेशन अच्छे करके बैठे हैं। अगर हम तुर्की की बात करें वो भी अच्छे रिलेशन करके बैठे हैं। हम जो से क्या इसके ऊपर क्या कहना यार चाहिए? ये वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है लेकिन वो सब अपना मफाद देखते हैं, मफाद ठीक देखते है, अपना बिजनेस देखते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए जैसे वो यहूदी लोग, यहूदी देख लो, हिंदू देख लो, ठीक है। जब वो एक हो जाते हैं लेकिन मुसलमानों को क्या, क्यों नहीं, मुसलमान क्यों नहीं एक हो सकते? अच्छा एक और चीज़ है, क्या वजह है? आप देख लें मुख्तलिफ एरियाज़ की अगर बात करें, मुस्लिम एरियाज़ में ही ज़्यादातर ये इश्यूज़ चल रहे होते हैं। क्या वजह समझते हैं? सीरिया, इराक देख लें, ईरान देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, और मैं अगर कहूँ पाकिस्तान में भी देख लें, जो आए दिन यहाँ पे अभी बलूचिस्तान में खुदकुश हमला और ये चीज़ें ये चल रही हैं। क्या वजह है? मुस्लिम जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं वहाँ पे ही हमें ये वाक़यात देखने को मिलते हैं। क्या हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं या ये भी कोई साजिश बाहर से करते हैं? कोई साजिश नहीं यार, हम खुद ठीक नहीं है, हाँ। ठीक है ना। सबसे पहले हमको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, ये तो ठीक है ना। पहले मुझे खुद को ठीक करना है, आपको खुद को ठीक करना तुम है। दूसरे को जी करोगे तो वो भी तुम्हें जी करके बुलाएगा, ये चीज़ ठीक है है। ना। जब तुम मुसलमान ही मुसलमानों पे जुल्म करोगे, हाँ। ठीक है ना, तो फिर जाहिर बात है मुसलमानों ने भी मुसलमानों के खिलाफ हाथ उठाना है। किसने उठाना है? और ठीक है, अब ये जो जंग स्टार्ट हो चुकी है इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या आपके ख्याल से अपना स्टेटमेंट रखेगी, क्या अपना स्टांस रखेगी, क्या फॉरेन पॉलिसी होगी आने वाले टाइम में? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ करेगी, ठीक है। ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी आप देख लो कश्मीर के हालात देख लो, श्रीनगर, अभी जो लोग देखते हैं ना वो कहते हैं ये श्रीनगर है, लेकिन ये श्रीनगर नहीं, आज़ाद कश्मीर है, ठीक है ना। अभी पाकिस्तान की फोर्स, यहाँ की पुलिस जाके उधर डंडे मार रही है, वहाँ पे जुल्म कर रही है। अच्छा। ये मुसलमानों का हाल है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है। हम मुसलमान है यार, सब मुसलमान भाई हैं, हम सबको एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए, निकलना चाहिए, मज़ामत करनी चाहिए, दबाव डालना चाहिए उनको। और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, कहीं पे भी इंसानियत के खिलाफ कहीं पे कुछ हो रहा है, कम से कम अपनी राय देनी चाहिए इंसानियत के खिलाफ। और जो गलत कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसके अगेंस्ट। ये नहीं कि मुसलमान अगर गलत कर रहा है तो हम चुप कर जाएं, और अगर वो गलत नहीं कर रहा तो फिर हम कहें देखें जी मुसलमानों पे जुल्म, मुसलमान। ऐसे भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल देखो से। इंसानियत देखनी चाहिए, ठीक है। जो गलत है मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, जो गलत है उसको उसे गलत कहना चाहिए, ठीक है ना। अभी आपको पता है टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात करें, इसराइल बहुत आगे है, ये चीज़ तो आप मानेंगे। यहाँ हर मतलब जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है, अवेयरनेस रखता है, उसे इस चीज़ का पता है। जितनी उनके पास टेक्नोलॉजी है अब, और वार वो डिक्लेयर कर चुके हैं, जैसे उन पे हमला किया गया और उन्होंने वार डिक्लेयर की। आपको लगता है कि अब मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी वहाँ के लोगों के लिए, मज़ीद जो उनसे मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी? देखो हम मुसलमान हैं लेकिन हम नाम के मुसलमान हैं, ठीक है ना। इसराइल अभी देखो सऊदीया ये दूसरे तीसरे मुल्क इसराइल के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उसको तस्लीम भी कर ले, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले उनको इसराइल से बात करनी चाहिए, यार ये जो आप इस फलस्तीन पे जुल्म कर रहे हो, इस जुल्म को बंद करो, फिर आप हमसे बैठ के बात करो, जो तरीकाकार बनता था। लेकिन ये मुसलमान पैसे खा के यार बिक जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक चीज ये नाम के मुसलमान है। मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से थोड़ा सा इख्तलाफ है, गिला है, शिकवा, वो ये है, देखें सऊदीया हो, तुर्की हो या कोई भी कंट्री हो, उन्होंने कम से कम अपना स्टांस तो रखा है कि नहीं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है, चाहे वो उनके साथ हैं या नहीं। हम लोग क्यों कंफ्यूज हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों कंफ्यूज है? ना हम यहाँ के हैं ना वहाँ के, ना उनके खिलाफ स्टेटमेंट देने जोगे हैं, ना ही उनके हक में स्टेटमेंट देते हैं। कभी खबर आती है कि हमारे यहाँ से कोई जो सा वो ड्राई फ्रूट वहाँ इसराइल जा रहा है, दालें जा रही हैं, कभी खबर आती है हम जो सा उनके खिलाफ चल रहे हैं। क्या वजह, हम कंफ्यूज क्यों नज़र आते हैं? यार जब तक हम गुलामी से नहीं निकलेंगे ना, ये चीज़ है, अब तक इसका कोई हल नहीं है। हम गुलामी से आज़ाद होंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है ना, बात करने की हिम्मत नहीं है। और पब्लिक में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। इवन पब्लिक को इतना घुमा दिया गया है रोटी कपड़ा और मकान में, और दूसरे अपने पेट के इश्यूज में इतना घुमा दिया गया है कि यहाँ पे इस टाइम पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग चल रहा होगा कि भाई इसराइल और हमास का जो इशू है, लेकिन यहाँ पे शायद बड़ी तादाद में लोगों को पता ही नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान की जो लोग हैं उनको सिर्फ मुस्लिम वाला जो शब्द है वही सुनाई पड़ता है। हालांकि जब ईरान, इराक, सीरिया के अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं तब वहाँ पर ये फंडा काम नहीं करता है, वहाँ पर ये मुस्लिम नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम ही लड़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही दुनिया के अंदर कहीं पे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, पाकिस्तान के अंदर ये जो जज्बा है उभर कर आ जाता है कि अरे कैसे जो है ये कर रहे हैं और ये जो है मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, इस तरीके की बातें करते रहते हैं। फ़िलिस्तीन को लेकर और कश्मीर को लेकर बहुत सारी फेक न्यूज़ जो है पाकिस्तान के अंदर वायरल की जाती हैं।
और दुनिया के अंदर कहीं पर कुछ भी हो रहा हो का सारा टिकरा इन्हीं 2 जगहों के ऊपर फूटता है पाकिस्तानियों का। और इनको लगता है कि सबसे जो है मतलब हेल वाली जो जगहें हैं जहाँ पर जहन्नुम है वो कश्मीर है, या तो जो भारत के पास में है, या फिर जो फिलिस्तीन है, जो इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पर चलता रहता है। हालांकि यहाँ पर ये लोग बात तो कर रहे थे, लेकिन अटैक सबसे पहले हमास ने किया है। हमास ने जब अटैक किया तो इजराइल ने फिर जो है उसके ऊपर अटैक किया, फिर लड़ाई चालू हुई है। जब हमास ने पहले अटैक किया तो बहुत सारी औरतों को, बच्चों को और लोगों को घर में घुस कर वो मार रहे थे। उसके कई सारे वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को ये लोग बिल्कुल भुला देते, कहते कि ये इजराइल ने जो है पहले किया था इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। तो भैया जब ये कर रहे थे तो फिर अब वो भी करेंगे, अब वो कर रहे हैं तो झेलो। फिर जिससे लड़ने की क्षमता नहीं है आपकी तो फिर आप क्यों जो है उससे लड़ने के लिए पहुंच जाते हो? ये सोचने वाली बातें हैं और इसको जो है समझना चाहिए पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान के लोगों को मुस्लिम करना आता है, लेकिन उनके ही देश के अंदर हर महीने के अंदर एक मस्जिद के अंदर ब्लास्ट होता है, वो उनको याद नहीं आता है। लेकिन भारत की बाबरी मस्जिद आप पूछ लीजिए, इजराइल की जो मस्जिद अभी मतलब एयर स्ट्राइक के अंदर गिर गई है वो आप पूछ लीजिए, तो उन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कितनी मस्जिदें आज तक बम ब्लास्ट से गिरी हैं ये इनको नहीं पता होगा, जबकि हर महीने के अंदर एक मस्जिद आप ब्लास्ट से देखते होंगे गिर जाती है। जो यहाँ चाचा थे उनका ये कहना था कि अगर हम सिर्फ मुस्लिम करेंगे तो जितने क्रिश्चियन हैं वो एक हो जाएंगे, फिर लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो जो जहाँ पर गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, जो जहाँ पर सही है उसको सही बोलना चाहिए। अब हमास ने अटैक किया है तो इजराइल भी अपनी कार्रवाई करेगी। अगर आप किसी को उंगली करोगे तो फिर आपको, फिर अगर वो डंडा करेगा तो फिर आपको झेलना पड़ेगा। आपको क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला जब बलवान है तो फिर आपको बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। ये सारी चीज़ें समझकर ही हमास ने अटैक किया है। तो जो हो रहा है वो सब पहले से वो समझ चुके थे कि ये सब हमारे साथ होगा, अब वो झेल रहे हैं। और मेरी समझ से इजराइल ये चाहता था कि कुछ इस तरीके से चीज़ें हों जिससे इजराइल गाजा पट्टी के ऊपर पूर्णतः से कब्जा कर सके, कंट्रोल कर सके, और वही होने वाला है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। गाजा पट्टी अब इजराइल के अंदर मिलकर रहेगी, ये 100% क्लियर हो चुका है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इन लोगों के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।